हरे कृष्णा, आप यज्ञ दान तप कीजिए, पर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए। यही सच्चा त्याग और संन्यास है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्याज्यम दोष वदित्ये के कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापड़े। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि त्याग और संन्यास के विषय में विद्वानों की अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं सभी कर्मों में किसी न किसी रूप में दोष होता है, इसलिए कर्म का त्याग करना ही संन्यास है। जैसे अगर कोई क्षत्रिय है तो युद्ध में हिंसा होगी, अगर व्यापारी है तो कभी न कभी झूठ बोलना पड़ेगा, और अगर ब्राह्मण है तो यज्ञ अनुष्ठान करते समय कीड़े पतंगे मरेंगे और कभी कभी बलि भी देनी पड़ती है। इसलिए वे कहते हैं जब कर्म में दोष है तो कर्म ही क्यों करें, तो कर्म का ही त्याग ही सच्चा त्याग है। लेकिन कुछ दूसरे विद्वान कहते हैं कि नहीं, सभी कर्मों का नहीं बल्कि केवल फल की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। वे कहते हैं यज्ञ दान और तपस्या जैसे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये कर्म आध्यात्मिक प्रकृति का साधन है, अतः इन कर्मों को करना ही सात्विक त्याग है। और अब इन दोनों विचारों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपना मत प्रस्तुत करेंगे, जो आगे के श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चा त्याग क्या है और किसे त्याग नहीं करना चाहिए। निश्चयं श्रीनु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याध्र त्रिविध शम प्रकीर्तितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब त्याग के विषय में मेरा निश्चित निर्णय सुनो। त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण पहले बताए कि विभिन्न मतों का निष्कर्ष दे रहे हैं कि कुछ विद्वान कहते थे कि सभी कर्म त्याज है, और कुछ कहते थे कि शुभ कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो अब भगवान स्वयं अपना निर्णय बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अब मुझे तुम स्पष्ट रूप से सुनो कि केवल त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि मैं किस गुण से प्रभावित होकर त्याग कर रहा हूँ। तो इन तीनों प्रकार के त्याग, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक के विस्तार पूर्वक वर्णन भगवान अगले श्लोकों में करेंगे। अभी यहाँ केवल संकेत दे रहे हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान और तपस्या, इन कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें करना ही चाहिए, क्योंकि ये कर्म महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तपस्या, इन तीनों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई गृहस्थ हो या सन्यासी हो या किसी भी आश्रम का व्यक्ति, इन कर्मों को छोड़ना उचित नहीं है। और ये सभी कर्म मन को शुद्ध करने वाले हैं, यहाँ तक कि महात्मा लोग भी इनका अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये कर्म आत्मा को पवित्रता की ओर ले जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति इन कार्यों को कभी बंद नहीं करते हैं, बल्कि जीवन भर करते रहते हैं। तो गृहस्थ जीवन जीने वालों को तो इन कर्मों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से जीवन में आध्यात्मिक स्थिरता आती है। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसा यज्ञ करें, कैसा दान दें और कैसी तपस्या करनी चाहिए। तो भगवान आगे बताएंगे कि ये तीनों कर्म भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं, तो हमें हर कार्य को सात्विक भाव से करना चाहिए। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मत्तम उत्तमम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इन सभी कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग कर सिर्फ कर्तव्य समझकर करना चाहिए। यही मेरा अंतिम और श्रेष्ठ मत है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस भावना से हमें यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म करने चाहिए। तो ये सारे कर्म कर्तव्य समझकर करना चाहिए। जैसे मेरा कर्तव्य है कि मैं गुरु को प्रणाम करूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं वैष्णवों की सेवा करूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान का भजन करूं।
इसमें यह प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मुझे कैसा लग रहा है या मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि जब हम कर्तव्य भाव से कर्म करते हैं तभी हमारा चित्त शुद्ध होता है। भगवान यहाँ यह भी बताते हैं कि यज्ञ और अन्य कर्म कैसे हमें पवित्र करते हैं। अगर हम यज्ञ करते हैं तो सोचना चाहिए कि इस यज्ञ का भोग करने वाला कौन है, और यह शरीर या इंद्रियां सब भगवान की ही देन है। मैं अकेला करता नहीं हूँ, भगवान ही सब कुछ करवाते हैं, और कर्म से जो भी फल प्राप्त होगा वो भगवान को ही अर्पित करना चाहिए। तो यही है फल और आसक्ति का त्याग, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। तो पिछले अध्याय में हमने सुना था कि यज्ञ, दान और तप 3 गुणों के अनुसार होते हैं, और निगुण यानी ओम तत्सत भगवान के लिए समर्पित कर्म को कहा गया है। और पिछले श्लोक में अभी भगवान ने कहा कि पावनानि वनिषीणाम, यज्ञ, दान और तप महात्माओं को भी पवित्र करते हैं, लेकिन किस चेतना से करने पर ये वास्तव में पवित्र करेंगे। ये जब ये सात्विक भाव से किया जाएगा तो भगवान के लिए केवल, न कि अपने लिए करना चाहिए। तो भगवान यहाँ हमें सिखाते हैं कि कर्म का त्याग नहीं बल्कि फल और आसक्ति का ही त्याग सच्चा त्याग है। और अब आगे के श्लोकों में भगवान 3 प्रकार के त्याग का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे।